नो माइंड नो बॉडी। अज्ञात के साथ एकाकार होते ही आप परमात्मा से एक हो जाते हो। वही परम सत्ता है। बस ओम का उच्चारण कर लें। अस्तित्व की ध्वनि की याद। ओ ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। ओम ही ब्रह्म का स्वरूप है। आ उ और म, 3 अक्षरों से ओम की उत्पत्ति होती है। और ओम संपूर्ण अस्तित्व की ब्रह्मांड की ध्वनि है। यही परमात्मा की ध्वनि है, ओंकार ध्वनि। अब यात्रा ज्ञात से अज्ञात की ओर यात्रा है। आप जैसे जैसे अज्ञात में प्रवेश करोगे, शरीर का अभाव होगा, मन का अभाव हो जाएगा, और वहां कोई संसार नहीं है, वहां कोई दुनिया नहीं है, केवल शुद्ध जीवनी सत्ता है, महाजीवन। जैसे वायु है, वायुदेव उसके रेंज में आ जाए, हवा के साथ एक हो जाए, एकाकार। अब हवा में कोई शरीर नहीं है, कोई संसार नहीं है। फिर हवा से परे आकाश में जाएं, एकदम शून्य। ना कोई शरीर, ना कोई दुनिया। फिर चैतन्य आकाश में जाएं, वहां चेतना ही चेतना है, अखंड चेतना, अखंड जीवन। जैसे आप अपने शरीर में पूर्ण जीवित हो, सिर से लेके पैर तक आप अखंड हो। यही परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है, अखंडता, नित्यता। नित्य है, अखंड है, अनंत है वो। वही परमात्मा का स्वरूप है। नित्यो हम, अखंडो हम। तो आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम यश गावा। निगम वेद शास्त्र भी
उस आत्मा के, उस परम सत्ता के गम को नहीं जानते। अगम है वो, अगम है, अनंत है। वही आपकी आत्मा है। वो आत्मा को पहचानते ही ये जीवात्मा आत्मा से एकाकार होते ही उसकी अवस्था को प्राप्त करता है। उसको कहते हैं जीवन मुक्त। हाँ, कुछ साउंड आ रहा है क्या? हेलो। हाँ जी दीदी। अरे हाँ हाँ क्लियर है, हेलो। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। हाँ बेटा। हम्म। अच्छा ज्योति, आपको कुछ पूछना है, पूछिए। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। जी स्वामी जी, आप अभी कंटिन्यू कर रहे थे कि जब आत्मा, जीवात्मा अपने आत्म स्वरूप से मिल जाता है, हम्म। वो अधूरा रह गया है। आप कुछ कह रहे थे स्वामी जी। हम्म। अधूरा तो होता ही नहीं। जहां भी स्टॉप होता है पूर्ण हो जाता है। हाँ जी जी, ये तो बात है। हम्म। हम्म। आप लोगों का कोई प्रश्न वगैरह हो तो प्रश्न उत्तर चलने दो। कुछ मनोरंजन होते रहे। हाँ बोलिए। हेलो ज्योति। जी स्वामी जी। हाँ पूछिए तो। मौन कैसे हो गए? प्रश्न ही नहीं आ रहा स्वामी जी, आपको सुनने में आनंद वेरी आ रहा गुड। था। बहुत बढ़िया, बहुत। हेलो। हम्म। हेलो गुरुजी नमस्कार। हेलो, हेलो नमस्कार। जी हेलो। गुरुजी, मुझे एक थोड़ा प्रश्न था। हेलो। हम्म। गुरुजी, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे कहते हैं कि समाधिस्थ गुरु, जीवंत गुरु और आत्म गुरु, हम्म। तो हम्म। इन तीनों में मतलब ऐसा कहते हैं कि समाधिस्थ गुरु के पास में जीवंत गुरु का मार्ग मिलता है, हम्म। और ध्यान करने में अगर मान लीजिए आप समाधि से गुरु के साथ सानिध्य मिलाते हैं तो आपको जीवंत हम्म। गुरु से संपर्क होता है। हम्म। तो अब मैं समाधि गुरु को मानता हूं कि पूजन भी करता हूं, और मुझे आपका संपर्क से हुआ है, तो हम्म। मैं शायद उसकी मां हूँ, आपका मार्गदर्शन भी मिलता है। मैं थोड़ा सा इसमें विचलित हो जाता हूँ, मैं आपसे थोड़ा मार्ग। हम्म। जब भी आप अपने मन बुद्धि के रेंज में विचलित होते जाओगे, आप और गहरा जाओ और अपनी आत्मा से एकाकार करो। और आत्मा विषय नहीं है, निर्विषय। जी तो जो दिखाई नहीं देता और जो पता नहीं चलता, उसके साथ आपको एकाकार होना है। और अपने अनुभूति करिए, अपने आप को अनुभव करिए कि आपके शरीर में जीवित कौन है, उसके साथ तालमेल बिठाएं। हाँ जी। स्पष्ट नहीं आ रहा है गुरुजी, दोबारा बताएंगे? अच्छा, अभी आपको सिर्फ मौन होकर अभ्यास करना है। हेलो। हाँ। जी गुरुजी, आवाज नहीं आया, दोबारा बताइए ना। गुरुजी का लाइन का प्रॉब्लम नहीं है, आपके शायद से लाइन में प्रॉब्लम, नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा है।
जी जी ठीक है, मैं रिकॉर्ड वीडियो देख लूंगा। धन्यवाद। हम्म आवाज आ रही है? हाँ गुरुजी। स्वामी जी, हाँ, ये शरीर भाव को कैसे कम करे? शरीर भाव हाँ। जो शरीर को जानता है वो जानने वाला शरीर नहीं है, जानने वाला चेतन है और शरीर जड़ है। तो चेतन सत्ता का अनुभव करते करते आप विदेह की अवस्था में पहुंच जाते हो। बॉडी लेस बॉडी, नो बॉडी एट ऑल। इसको जागृत सुसुप्ति कहा जाता है। थैंक यू गुरुजी। ओके। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। हाँ भोपाल जी से डॉक्टर प्रणाम। राज विक्रम। कैसे ओके, गुरुजी आप? आशीर्वाद आपका। बहुत बढ़िया गुरुजी, चल रहा है। जैसा जैसा कि आप बताते हैं कि हम्म हमारा सूक्ष्म शरीर, चैतन्य अवस्था और आत्मा फिर उस हम्म बुद्ध का सागर में मिल जाना, यानी परमात्मा में विलीन हो जाना। हम्म बौद्ध धर्म में एक शब्द है निर्वाण। हम्म तो उस निर्वाण का मतलब है जहां पर कुछ भी नहीं हो। तो हम्म क्या वहां पर ईश्वर भी नहीं होंगे? क्योंकि हम जब विलीन होते हैं तो हम ईश्वर में, कहा जाता है कि ईश्वर में मिल गए, यानी वहां हम्म पर भी कोई ऊर्जा है ना, परम हम्म अलौकिक ऊर्जा। लेकिन निर्वाण में क्या होता है गुरुजी? निर्वाण का हम्म, शब्द का मतलब है जहां कुछ भी ना हो। हाँ। तो वहां पर परमात्मा की अनुभूति होगी क्या? क्योंकि जैसे अपने रामकृष्ण परमहंस जी जो थे, वो भी हम्म आखिरी समय में जो पूरी लाइफ को फोकस किया था वो काली जी में किया था, है ना। उनको हर हम्म जगह काली माता दिखती थी। लेकिन उनके ही हम्म शिष्य ने उनसे जब ये बोला कि यहाँ पर जब काली माता भी ना रहे तो वो स्थिति निर्वाण की होगी, तो हम्म उस निर्वाण में आप मुक्त होंगे। तब हम तो हम्म आत्मा और परमात्मा में उलझे रहते हैं, लेकिन निर्वाण में क्या होता है ये आप समझाइए कृपया करके। हम्म। निर्वाण पद वो देवा जी गुरु जी। जो मन साक्षी, जो मन का साक्षी होता है वो साक्षी जी ही देव। और साक्षी होते होते आप अनंत सत्ता के साथ महाजीवन में प्रवेश करते हो, वही निर्वाण पद है। यानी शून्य में भी हम अपने साक्षी का बोध करते हैं। हाँ जी हाँ। जी जो शून्य को भी जानता है वो शून्य से जी गुरु, परे है। वो शून्य से परे है। जी हाँ। जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। हाँ जी प्रणाम। हेलो। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी, आपके अनुभव का एक क्वेश्चन पूछना था कि हाँ, आपको विचार आते हैं? विचार आते हैं और विचार जाते हैं। विचार का मैं विचार को जानते रहता हूँ, और जानने वाला विचार नहीं होगा, विचार से परे है वो। विचार मन का है, आत्मा का नहीं है। हाँ पूछिए। हेलो, आप सुन रहे हाँ हैं ना? गुरुजी। हाँ, हाँ, मैं सुन रही थी, वो बाय मिस्टेक म्यूट हो गया था। अच्छा। तो तो ऐसा है कि हम कभी भी विचार रहित नहीं हो सकते। गलत है। आप निरंतर विचार रहित हो, इसी कारण नहीं जान पाते हो।
निरंतर है। अच्छा, तो ऐसा है क्या विचार आता जाता रहेगा, लेकिन हम लोग अभी अफेक्ट हो रहे हैं, जब आत्मा में आ जाए तभी हम लोग को वो अफेक्ट नहीं करेगा, ऐसा है क्या? देखो, जितने विचार हैं उसके साक्षी कौन है? आत्मा। आत्मा जी पीछे है, विचार सामने है। आप जी विचार के पीछे जाओ, आप कुछ भी नहीं है। ना संसार है ना शरीर है। आप विचार के पीछे यदि स्थापित होते हो, विचार को देखने वाला कौन? तो विचार के पीछे विचार को जानने वाला है, और वही आपकी आत्मा है। वो विचार विषय रहित है। जो विचार को देखता है वो विचार नहीं है, वो आत्मा है। और विचार के पीछे रहता है वो हमेशा। आत्मा केवल साक्षी है, विचारों का, शरीर का, संसार का, जन्म का, मृत्यु, वो सब का साक्षी मात्र है। ओके। हाँ गुरुजी, तो थोड़ा ये विषय रहित को समझाएंगे? हाँ, विषय रहित जो साक्षी है, जो सर्व का ज्ञाता है, सबको जानने वाला है, वो विषय रहित हमेशा रहेगा। आप उसको विषय के अंतर्गत नहीं ला सकते किसी भी हालत। अच्छा गुरुजी, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। हेलो। 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 हेलो गुरुजी, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। मैं फिर से एक प्रश्न पूछना चाह रहा था गुरुजी। इसका जो संबंध है वो प्रारब्ध से है कि जैसे गंगापुत्र भीष्म ने एक प्रतिज्ञा ली थी, भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं जिसे, हम्म। तो उन्होंने वो जो प्रतिज्ञा ली थी वो अपनी वर्तमान परिस्थिति में ली थी या फिर उनके प्रारब्ध में था या नियति में था? क्योंकि उस प्रतिज्ञा का उपयोग जो था वो 2 पीढ़ी बाद हुआ था महाभारत के युद्ध क्षेत्र में। तो उनका कर्म जो किया था, मैंने ऐसा समझा कि कर्म भी जो था ना, हमारे द्वारा कराया जाता है, या फिर वो परिस्थिति में खुद इंसान कर्म करता है? उसका जिम्मेदार, उस प्रतिज्ञा के जिम्मेदार खुद भीष्म पितामह थे या फिर कुदरत या नियति ने वो करवाया था? नहीं, अस्तित्व का खेल था वो। अस्तित्व से अस्तित्व हुआ का। वो, अस्तित्व से उतरता है वो, प्रश्न रूप में आ जाता है। अच्छा। वही उसका उत्तर है। जी। उसको कहते हैं अंतर्यामी। अंतर्यामी। हाँ जी गुरुजी, जी, प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी चरण स्पर्श। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मैं ये पूछ रही थी, कोई प्रश्न तो मेरा ऐसा है नहीं कि ये जो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक इस हम्म। बीच में जितने रिश्ते संबंध बनते हैं, ये हमारे हम्म। पूर्व निर्धारित होते हैं कर्मों के आधार पर। हम्म। ये सब ऋण चुकता करने के लिए होता है। जितने रिश्ते नाते बनते हैं वो कुछ न कुछ ऋण बाकी रहता है, लेन देन बाकी है, उस कारण से सब रिश्ते बनते हैं। उसी की वजह से हम ये रिश्ते निभाते हैं।
हाँ जी, पूर्व हाँ निर्धारित कर्मों के हाँ जी आधार पर। जी। ठीक ठीक स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चरणों में स्पर्श आपको बहुत बहुत। हाँ जी, प्रणाम। हेलो, प्रणाम प्रणाम स्वामी स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी, मैं रजनी कुशेश्वर से बोल रही हूँ। हाँ, हेलो, प्रणाम स्वामी हेलो। हेलो प्रणाम स्वामी जी। हाँ हाँ जी, प्रणाम। सो मेरा एक क्वेश्चन है जो आपने अभी बोला था कि जब हम विचार को देखते हैं तो हम साक्षी होते हैं ना, साक्षी। हाँ, और आपने बोला कि विचार को साक्षी होके देखना है, लेकिन हम लोग जब अपने विचार को देखते हैं तो लगता है कि विचार ही मैं हूँ। वो साक्षी और विचार में गैप कैसे क्रिएट करना है? क्योंकि जब मैं विचार को देखती हूँ तो मुझको लगता है कि मैं ही विचार हूँ। मुझको साक्षी होने के लिए थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है ना, लाइक उसको देखना पड़ता है ना, वो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मैं जब भी अपने विचार को देखती हूँ तो पता नहीं विचार ही मैं जैसा लगता हूँ नो, तो उसका थोड़ा क्लियर नहीं होता है। क्योंकि मैं वो साक्षी होने में जो डिस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है ना, क्योंकि आपने कहा कि साक्षी विचार विषय रहित है, तो हाँ। पता नहीं विचार, मुझको लगता है कि मैं ही विचार हूँ, जो मैं सोच रही हूँ मैं विचार कर रही हूँ, तो उसको देखने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। आप विचार के साथ विचार हो जाते हो, हाँ, शरीर ये के होता साथ शरीर हो जाते हो, दृश्य के साथ आप दृश्य होते हो। वो परमात्मा जैसे जैसे आप भाव करोगे वो वैसे ही आपको दिखाई देगा, क्योंकि वो इसीलिए शक्ति न्यूट्रल है। न्यूट्रल शक्ति है, जैसे हवा न्यूट्रल है, वो हर एक के श्वास आती जाती श्वास में वो है न्यूट्रल, निष्पक्ष। ऐसे ही परमात्मा है। तो आपने बोला कि विचार आते जाते उसको देखो, उसको कैसे देखना है? क्योंकि मैं ही विचार हो जाती हूँ ना। देखो, विचार आते हैं जाते हैं, आप जानती हो कि नहीं? हाँ, तुरंत जो जानता है उसका नाम परमात्मा है। परमात्मा को जानने के लिए टाइम फैक्टर नहीं है। आप हाँ, देखे और जान, उसको आपको पकड़ना है हाँ, कि देखते ही कौन जानता है। उसको यदि आप पकड़ लिए तो आत्मा में चले गए। ठीक है। बस सजगता की बात है और कुछ नहीं। हाँ, ठीक है। थैंक यू स्वामी जी। ओके। हेलो, हेलो प्रणाम स्वामी जी। जी, प्रणाम। स्वामी जी, मैं भी विचार के बारे में बात करना चाहूंगी। आपने मुझे कहा था चलते फिरते ध्यान करो, मुझे भी ऐसा ही विचार आता था, लेकिन अब मन प्रैक्टिस में मन ये समझने लगा है कि ये टॉपिक मन दे रहा है। हाँ, अब ये टॉपिक राइट। अब मुझको समझ में आने लगा है कि ये टॉपिक मन दे रहा है, तो मैं उसी समय अलर्ट हो जाती हूँ। शायद ये बहन का यही प्रॉब्लम है। बिल्कुल राइट। इसलिए आपने मुझे कहा था कि चलते फिरते ध्यान करो, तो मैं हमेशा सजग रहती हूँ। और कोई विचार भी आते हैं जी तो समझ में आता है कि वो विचार मन दे रहा है, तो तुरंत हवा के झोंके की तरह आ जाता है वो कि नहीं ये मन टॉपिक दे रहा है, इस पे ज्यादा विचार नहीं करना है, मैं विचार नहीं हूँ। तो फिर मैं दूसरे कामों में लग जाती हूँ। ऐसे करते प्रैक्टिस से ही ये कम होता है स्वामी जी, जो मेरे साथ हुआ है। बिल्कुल सही है। प्रैक्टिस से ही कम होता है ये। अब सब कुछ खाली स्वीकार भाव लगता है स्वामी जी। पेड़ पौधे सब अच्छे लगने लगे हैं, घर अच्छा लगने लगा, सब कुछ अच्छा लगने लगा। तो मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिस से आता है स्वामी जी, 2-4 दिनों की बात नहीं है, मैं लगातार इसमें हूँ। तो विचार तो मुझे भी आते हैं, पर तुरंत हवा की झोंके की तरह एक चेतना आ जाती है कि नहीं ये मन टॉपिक दे रहा है, ये टॉपिक मन के तरफ से है, मैं विचार नहीं हूँ। फिर मैं दूसरे कामों में लग जाती हूँ। तो ऐसे विचार कम होते हैं स्वामी जी। हाँ, तो मैं क्या बिल्कुल समझूं? राइट।
सही जा रही हो। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, जैसे आप बताते हैं कि बूंद सागर में मिल जाती है और सागरी हो जाती है, तो हम जैसे ये धीरे धीरे साधना कर रहे हैं, इस चीज की अनदेखी को देखा कर रहे हैं, तो ये एक धीरे धीरे का एक मतलब प्रोसेस है, या एकदम से होगा वो कि हम एकदम से मिल जाएंगे परमात्मा में एक दिन और अब हम मिल जाएंगे उसके साथ? नहीं, वहां पर आपको जीना है, उस अज्ञात शक्ति के साथ एकाकार होना है, उसके साथ जियोगे। तो ये एकदम से होने वाला है कभी, या धीरे धीरे जो हो हम जा रहे हैं उधर, वो हमें पता नहीं लगेगा कब वो हो गया? निरंतर है। टाइम आपको तो लगेगा समझने में, क्योंकि आपका मन बुद्धि उसमें नहीं है, तैयार नहीं होता जी। वो। तो अभ्यास करते करते वो उसको मार्जन होता है और तैयार होता है वो। तो अभ्यास करते करते एक दिन हमें पता नहीं लगेगा क्या हो गया। हाँ, जैसे बूंद सागर में गिरा तो सागर होता है वो। ऐसे ही जीवात्मा जब परमात्मा से एक होता है तो परमात्मा ही होता है वो, जीव देश खत्म हो जाता है। तो स्वामी जी, किसी एक दिन होगा या ऐसे निरंतर ही हो रहा है वो तो निरंतर है, आपकी नजर है कि नहीं, सवाल वो है। जैसे हवा तो व्यापक है जी, और आप देते हो छोड़ते हो, तो क्या आपको ध्यान है कि हवा व्यापक है? ऐसे ही परमात्मा है, हवा की तरह। तो हमारी नजर एक दिन पलट जाएगी उसके लिए। बिल्कुल। दिख रहा है, अब उसको नहीं दिख रहा है में पलटी करो। हाँ स्वामी, नेट वो आउट एक स्वामी जी एक दिन में पलटेगी, या वो मतलब धीरे धीरे है ये काम? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। नहीं, इसके पूरे जिंदगी, पूरा जीवन का खेल है वो, जन्मों जन्मों का खेल है। बस आप लगे रहो, अनुभव आएगा। जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ जी, प्रणाम प्रभु। हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी, मैं भूसावल से बोल रहा हूँ। 2 लाइन गाने के गा दूं? मुझे गाना मराठी का गाना है, 2 लाइन गाऊंगा सिर्फ। हाँ। हाँ जी। मंदिरात अंतरात तोच नांदत आहे, नाना रंगी नाना रूपी तुझा देव आहे, मंदिरात अंतरात। बहुत बढ़िया। हाँ जी, आप नागपुर से आप जुड़े हैं तो शायद मराठी भाषा से थोड़ा बहुत आपको लगाव रहेगा, तो मैं जो गाया हूँ आप समझ गए होंगे। हाँ, बिल्कुल समझ गया। हाँ जी, तो आजकल कंडीशन ऐसी है कि अनदेखों को देखा करते करते एकदम मतलब पहली स्टेप पे चले गए। जैसा मैं, ये जो आत्मा है वो माँ के शरीर, माँ के गर्भ में आया होगा पहले, मतलब आया था, और वहां से यात्रा शुरू हुई है। तो आगे अभी ऐसा है कि जैसे माँ के गर्भ में तो 9 महीने रहे, और 9 महीने के बाद मतलब जो भी वहां पे जो संस्कार पड़े होंगे, जो भी इस आत्मा पे जो भी बातें हुई है, और उसके बाद में दुनिया में आए 9 महीने 9 दिन के बाद। तो उसके पहले मेरी सब व्यवस्था हो चुकी थी। जब मैं दुनिया में आ रहा था, सब चीजों की व्यवस्था उस टाइम मुझे लग रहा था, मतलब मैं अभी ये फील कर रहा हूँ, अभी मेरी जो कंडीशन में बता रहा हूँ सभी, तो मुझे जो चाहिए था उस टाइम में वो अवेलेबल था।
मतलब मेरा कोई उसमें रोल था नहीं, मैं आ रहा हाँ था जी। दुनिया में और मेरे लिए सब कुछ था जो चाहिए। हाँ। माँ का दूध है, माँ का प्यार है, बाप का प्यार है, पढ़ाई है, जो भी है। तो उसके आगे अभी जाता हूँ तो मैं सुबह से स्टार्ट करता हूँ। जैसे सवेरे आज सवेरे उठा हूँ मैं, तो सूरज देवता है, वो मेरे सेवा में आ जाते हैं। मैं कुछ करता नहीं, वो आ जाते हैं। उसके बाद में जो भी है उनकी प्रक्रिया दिन भर चलती है, मैं भी चलता हूँ उनके साथ साथ, थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ, मेहनत कर लेता हूँ। और बाकी भी सब चीजें जो जो मुझे चाहिए, जैसे मतलब इस आत्मा को जो चाहिए वो अवेलेबल है पहले से ही। मैं अगर करने जाऊं तो वो होगा नहीं, अवेलेबल है। जहां करने जाता हूँ वही फंस जाता हूँ। ऐसा मुझे अभी फील हो रहा है कि मैं करने गया और फंस गया। लेकिन आप मुझे जो चाहिए वो तो पहले से भरपूर मिला हुआ है, उसकी कोई कीमत भी नहीं है। जैसा हम सांस ले रहे हैं, आप बोलते कि हवा को देख नहीं सकते, वो फ्री में है, सब फ्री में। सूरज की रोशनी है, सब फ्री में। मतलब इस आत्मा को जन्म इस प्रकृति ने दिया तो ये सब चीजें पहले से बनी हुई है, और हम इनको खोजते खोजते ही जीवन खो दे रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अभी की कंडीशन है कि मैं एकदम फ्री हो गया हूँ कि हाँ, मेरे लिए सब पहले से बना हुआ है, और मैं एकदम नेचुरल जीना चाहता हूँ। जैसा उसने भेजा वैसा ही बन के जीना चाहता हूँ। ठीक चल रहा है, बात बढ़िया है। हाँ जी, बस ये बातें थी तो आपसे शेयर कर रहा था। मतलब आपके जो चल जो रहा है वो अनायास विचार आ रहे हैं। मैं गैलरी में बैठता हूँ, बस मस्त बैठता हूँ, और हाँ, मेरा बंदोबस्त तो पहले से हो भी कर रहा हूँ, जितना चाहिए उतना हो रहा है। जी, बस अज्ञात ये ही बराबर जिंदगी चल रहा है। अज्ञात हाँ ही जिंदगी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो उसने सब बंदोबस्त करके ही रखा हाँ बिल्कुल। है, मुझे लगता है भेजा गया तो सब बंदोबस्त। हाँ बिल्कुल कितना राइट है। कमाओगे, कितना। और आप मतलब कुछ पिछले जन्म के अच्छे कर्म होंगे, इसलिए आप जैसे गुरु मिले हैं, और बहुत दिनों बाद मिले। मेरी उम्र अभी 50 की है। अच्छा। पहले मैं बहुत भटक चुका हूँ, मतलब रिश्ते नातों में इतने सारे पैसे खर्चा हो चुके कि मैं अभी मतलब मुझे उसका दुख नहीं है। मुझे लगता था उनका बाकी है तो दे दिया, उनका बकाया था इसलिए चुका दिया, और अभी मैं खुश हूँ एकदम। बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो अभी ऐसे ही कंडीशन में रहूँ या कुछ और आपकी आज्ञा? अभी आप अज्ञात में जाएं। जी अज्ञात का ध्यान करें। जो भी दिखाई देता है उसे हट जाएं। हाँ, आप फिर अज्ञात में जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। यही आपका ध्यान अच्छा, है। जो दिखाई, ओके ओके, चलेगा सर जी। मैं 15-20 दिन ये प्रैक्टिस करता हूँ, बाद में आपको कॉल करूँगा। प्रयास करिए। हाँ जी, धन्यवाद भगवान। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। मैं रामकरण प्रसाद दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी स्वामी जी, मैं बहुत भटका हूँ, मतलब पिछले 10 सालों से ध्यान की प्रक्रिया में, और आपके सामने आकर करके मेरे सारे प्रश्न ही गिर जाते हैं। बहुत तो मैं बढ़िया। यही कहूंगा कि जो मेरे लिए उचित है वो मुझे कहें गुरुदेव। हाँ, आपके लिए उचित यह है
कि अनदेखा को देखा कर, जो नहीं दिखता उसमें जीना सीख जा और आप पहुंच जाओगे। निरंतर देखो, नहीं दिखता उसी को देखते रहो और कोई साधना की जरूरत नहीं है, आप पहुंच जाओगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। ओके। प्रणाम स्वामी जी। हाँ प्रणाम। स्वामी जी, थोड़ा प्राण से चेतना तक का यात्रा के बारे में थोड़ा समझा दीजिए। प्राण से चेतना तक की यात्रा। आप प्राणायाम किए हो क्या? हाँ, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा। अनदेखा को थोड़ा देखा करने का प्रैक्टिस चल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है स्वामी जी, बहुत। के साथ जाए, आती जाती श्वास, श्वास के साथ बिल्कुल जिए आप। हाँ स्वामी श्वास जी। भीतर जा रही है, आप भीतर जाओ। श्वास रुकती है, आप रुक जाओ। फिर श्वास बाहर आई, आप फिर बाहर आ जाओ। बिल्कुल श्वास के साथ आपको जीना है निरंतर, और आप पहुंच जाओगे। वही आपका होमवर्क है। हाँ स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। ओके। एनीबॉडी? हेलो। नाम गुरुदेव। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही। आप पूछिए। गुरुदेव, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या प्रश्न करूं, क्या बहुत कहूं बढ़िया। गुरुदेव। आप तो मंजिल पे आ गए हो। आप मंजिल पे आ गए हो। मंजिल पे समझ के बाहर होता है। जब अपनी समझ खत्म होती है तब मंजिल आती है। ना समझी से समझ पड़े। आप ना समझ हो जाओ और पहुंच जाओगे। श्री गुरुदेव, आपको देख के एक अंदर से ऐसा लगता है कि मैं आपको जानती हूँ गुरुदेव। हाँ। एक देखते ही मुस्कुराहट चेहरे पे आती है गुरुदेव। और जी गुरुदेव, मेरे कोई प्रश्न नहीं है गुरुदेव। मुझे लगता भी नहीं है कि मैं कुछ पूछूं। बस धन्यवाद गुरुदेव। धन्यवाद। प्रणाम आपको, धन्यवाद। हाँ जी, दूसरा। हाँ, दूसरा कोई? हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ जी गुरुजी, राम राम। राम राम। गुरुजी, मैं ना नया नया ध्यान शुरू करा है मैंने। हाँ। और मुझे कुछ आदेश दीजिए। हाँ ताकि कि मैं कुछ अच्छे से कर सकूं। जी। आप आती जाती श्वास में ध्यान दीजिए। श्वास आ रही है, उसको देखें। श्वास रुकती है, वहां रुक जाएं। फिर श्वास चलती है, उसके साथ चलें। और बाहर और भीतर 2 बिंदु पे रुकता है वो, वहां रुके। हाँ जी, ठीक है। हाँ ओके गुरुजी। बिल्कुल। यस। ओके। हाँ नेक्स्ट। एनीबॉडी? हाँ, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। मैं अमेरिका से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी। आपको आपको आपके प्रति गुरु भाव से कुछ अंशदान करना चाहते हैं, तो हमको बैंक डिटेल्स किससे लेना है, कैसे लेना है, हाँ तो कुछ डोनेशन देना चाहते हैं। जी।
ज्योति बुला। हाँ, ये आप ज्योति से बात करें, मेरी लड़की है, वो अच्छा सब जी, ये काम करती है। ठीक है जी, प्रणाम प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। ये प्रणाम गुरुजी। ज्योति से बात कर लो। हाँ, ज्योति बात कर लो, वो जो रेसर देते हैं उसके। मैं आपको हेलो हाँ, मैं आपको टेक्स्ट कर सकता हूँ ऐसा कोई कहीं पे, मैं आपको, क्योंकि ग्रुप में तो टेक्स्ट नहीं जाता है मेरा, हाँ, तो कैसे हम, क्योंकि यहाँ से वो आपका स्कैन कोड काम नहीं कर रहा है। क्या चीज काम नहीं कर रहा है? स्कैन वो कोड है ना आपका अकाउंट में जाने के लिए, वो स्कैन कोड मिला था मुझे। अच्छा, वो फोन पे में आप ऐसे सीधा डायरेक्ट डाल सकते हैं? हाँ, वो ऐसा मैं नहीं इंडिया होगा? में नहीं हूँ, तो वो नहीं जाता है यहाँ से। अच्छा, सो ज्योति दी, मैं भी अमेरिका से बोल रहा हूँ और मेरी भी ये प्रबल इच्छा है कि मैं गुरुजी के लिए कुछ भेजूं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, हम रेमिटली से भेज सकते हैं, तो आप आपका बैंक अकाउंट दे दीजिए हमें, तो बैंक अकाउंट नंबर या वो सब डिटेल, तो हम रेमिटली से भेज सकते हैं भैया। आपको भी भेजना है ना, सो आई थिंक हमारे लिए यूएस वालों के लिए वो अच्छा रहेगा। जी जी जी, तो नाम बैंक नेम, उसका अकाउंट नंबर, अगर आपको ठीक लगा तो। जी, प्रणाम 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 दीदी। प्रणाम गुरुजी। मेरे को भी प्लीज भेजना डिटेल्स, मेरे को भी आपको कुछ हेल्प भेजना है प्लीज जी। नहीं हो पा रहा, बताएंगे। नंबर, आपका नंबर तो होगा। हाँ, मेरा नंबर लिख नंबर लीजिए, आप तो आपको मेरा नंबर आप लिख लीजिए। डाउन कर दो। क्योंकि अभी मैं हर एक हफ्ता कुछ ना कुछ आपको भेजना चाहता हूँ, और हाँ, वैसे भी अभी ये 2 नोट हफ्ते कर में लो ज्योति। नंबर बताइए। हाँ, 203 203 536 536 9224 9224। हाँ, पहले एक नंबर लगाना पड़ेगा, 1203 536 9224। ठीक है। नाम? मेरा नाम है श्रीनिवास। जी ठीक। और मैं आपको मेरा भी नंबर दे सकता हूँ, आपको प्राइवेट मैसेज करके दे दूंगा आपको मेरा नंबर। जी जी, धन्यवाद। नाम लिखे। हाँ। ओके, नेक्स्ट। एनीबॉडी? हेलो। हाँ, लास्ट। हाँ जी, प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, आप अभी जो भी आपका एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करते हैं, हाँ, तो वो माइंड करता होगा ना, और आप ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। नहीं, ये अस्तित्व से होता है। आप तो आई हैव दृष्टा रहते हैं ना स्वामी। नो बॉडी, बॉडीलेस बॉडी, माइंडलेस माइंड। ओके ओके ओके, समझ गया। हाँ जी, धन्यवाद। धन्यवाद। एनीबॉडी? प्रेम नमन स्वामी जी। हाँ जी, नमन जी, मैं हाँ, पूछिए।
मैं आपका दर्शन ले चुका हूँ। हाँ मुझे दर्शन मिलते ही बहुत धन्यवाद का, मन में धन्यवाद का पूर्ण आपके चरणों में डाल चुका हूँ। जी और आपके दर्शन से मुझे बहुत अच्छा लगा। जी मैं अभी मुझे लग रहा है मेरे अंदर के और एक आदमी है, ऐसा लग रहा है स्वामी जी। वो पूर्ण नहीं रहता, थोड़े समय के लिए रह के और जाता, ऐसा हो रहा है स्वामी। आगे तो आपको हाँ अज्ञात में जीना है। जी स्वामी। हाँ अज्ञात पूर्ण है। ऐसे आपके मन बुद्धि आएंगे जाएंगे, उसको छोड़ते जाओगे और अज्ञात में जाओगे, वही आपकी मंजिल है। जी स्वामी। हाँ प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। हाँ स्वामी जी, जो कुछ हो रहा है वो बस ईश्वरीय शक्ति से हो रहा है। ये मैं कुछ हूँ ही नहीं, ये जैसे जीव भाव में नहीं रहना है, बस ईश्वरीय भाव में रहना है। ये बराबर है? हाँ बराबर है। जो कुछ भी हो रहा है बस। हेलो, हाँ जो कुछ हो रहा है बस उन आपको जाना है। हाँ हेलो हेलो हाँ, आवाज बराबर नहीं आ रही। हेलो हेलो हाँ बोलिए। ये अज्ञात की यात्रा है और हाँ हाँ अज्ञात हाँ में ही करना है आपको। हाँ हाँ अज्ञात से आए हो, अज्ञात में जाओगे। ठीक है, ठीक। धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद। एनीबॉडी? तो प्रणाम गुरु जी। हाँ जी प्रणाम। तो ये अनदेखा को देखते देखते ज्यादा समय बिताना ही अनदेखा को वो जीना कहते हैं क्या? उसमें जीना कहते हैं? देखा के साथ आप एक हो जाओगे। अच्छा। जैसे आपको नींद आती है, ऐसी जागृत अवस्था में एक अज्ञात स्थिति आती है, उस अज्ञात में प्रवेश होगा। जो वही खुमार आपकी जैसा, जो खुमार जैसा आता है उसी में रहना है। हाँ हाँ बिल्कुल, उसी में आपको जीना है। कुमारी। अच्छा वही एक, उनसे एक होके जीने का मतलब वो कुमारी में ही कंटिन्यू करना है। बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो आप। जब वो बाहर फेंक देगी हम बाहर आ जाएंगे। हाँ जी, वहाँ बाहर भीतर सब एक हो जाता है, अखंड है वो। हाँ जब तक हम वहां पे है अखंड है, पर वो हाँ। कुमारी स्लोली 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 फिर नींद में चले जाता है। हाँ जी। तो फिर उठेंगे तो वो नहीं रहेगा, फिर से हम जब अनदेखा को देखा करते हैं। जी जागृत सुसुप्ति हाँ वो फाइनल है। जी जी जी। और कल आपने एक सेंटेंस बताया था, बहुत अच्छा लगा कि परमात्मा को खालीपन पसंद नहीं है। खाली बनाओ और अपने आप आना ही पड़ेगा। पसंद भी करता हूँ। हाँ सही, मतलब टेक्निक बता दिया आपने। हाँ जी बस सब टेक्निक से काम करता हूँ। जी 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 जी,
बस आप इशारा करते रहिए, हम पकड़ते जाएंगे। एक और है इशारा का ऊपर, उसको हाँ कहते हैं महासंकेता। वहां आप जी संकेत भी, क्योंकि वो मंजिल है। हाँ संकेत दूसरे का होता है ना, कंप्लीट है, उसका संकेत कैसे करोगे? जी जी। बात संकेत समझ तो में आई? आकार रहना चाहिए, आकार रहेगा तभी संकेत जाएगा। हाँ, हम जो बोल रहे हैं ना, ये आप समझते हो, उसको हटाने की। जी जी जी, समझ गया। हाँ जी। हमको ज्ञान नहीं बता रहे हैं आप जितना इशारे में। जानते हो, उसको हाँ छोड़ दो आप, वही हम जी बता रहे हैं। हाँ हाँ जी, प्रणाम प्रणाम जी, आपका आशीर्वाद हमेशा रहे। धन्यवाद। बिल्कुल हम जी। हाँ, एनीबॉडी? बोला।